अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रोटॉन सागा व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ जो अपनी प्रोटॉन सागा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि मैंने घर पे कैसे रजिस्टर कराई थी। अब उसका स्मार्ट कार्ड पिक करने मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट जाना है H8, तो वो करना है क्योंकि 1 महीना लगता है स्मार्ट कार्ड को बनने में। इसके अलावा प्रोटॉन ने रिसेंटली जो है अपनी प्रोटॉन सागा और X70 की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ की है। उनके जो 2 मॉडल यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, तो उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। तो लेट्स गो। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपके ऑटोमेटिक गेट्स कैसे जा रहे हैं, तो अच्छे जा रहे हैं, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ है। तो 22 जून 2022 को प्रोटॉन ने अपनी सागा के सारे वेरिएंट्स पे 2,30,000 रुपये की प्राइस इंक्रीज़ की और प्रोटॉन X70 के सारे वेरिएंट्स पर 6.5 लाख रुपए की प्राइस इंक्रीज़ की है। और मसला यानी इट्स अंडरस्टैंडेबल कि प्राइस इंक्रीज़ क्यों हुई है। उन्होंने ख़ुद बताया है कि 20% जो है डॉलर डी वैल्यू हुआ है, तो इस वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ की है। इट्स अ टोटली नॉर्मल बिहेवियर इन पाकिस्तान। मगर मसला ये बार बार प्रोटॉन के साथ आ रहा है और अलहाज जो इनका ग्रुप है पीछे, वो ये है कि जो लोग एक साल से वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का, उन पर भी ये प्राइस वो लागू करते हैं। डिले किसकी भी तरफ से आ रहा है? हमारी तरफ से, यानी कस्टमर्स की तरफ से तो नहीं आ रहा। मसला सारा उनकी तरफ से है, सप्लाई चेन उनकी ख़राब हुई हुई है, डिले वो कर रहे हैं। तो फिर प्राइस इंक्रीज़ का जो बोझ है वो कस्टमर्स पर क्यों डाला जाता है? नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप ये किस फॉर्मूले के तहत जो है आप ये 2,30,000 रुपये प्राइस इंक्रीज़ करते हैं? जब डॉलर नीचे आता है तब प्राइस क्यों नहीं नीचे आती साथ साथ? तो इसकी ज़ीरो रेगुलेशन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनकी यानी ज़ीरो ओवरसाइट है इस मामले में। इसके अलावा प्रोटॉन ने जो पहले भी किया था और इस बार उन्होंने फिर से किया है, वो ये कि जिन लोगों ने फुल पेमेंट की हुई थी अपनी गाड़ियों की, उनसे भी इन्होंने इस बार 1,15,000 का उनको नोटिस भेजा है कि आप ये एक्स्ट्रा पैसे जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसके पैसे भरें, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, वो ये है कि जब आप एक दफ़ा फुल पेमेंट कर देते हैं तो आपकी प्राइस लॉक हो जाती है। प्रोटॉन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। इसके अलावा मतलब यानी जो डॉलर बढ़ा है, यानी ये अब बढ़ा है ना। जब हमने आपकी बुकिंग कराई थी गाड़ी की, तब आपने ये सारे मटेरियल क्यों नहीं सिक्योर किए थे, या आपने किए थे तो पुरानी प्राइस पे किए होंगे ना। मतलब अब तो गाड़ी बिल्कुल रेडी है, 2 दिन में आपको गाड़ी मिलने वाली है, आपने पूरी पेमेंट कराई हुई है 1.5 महीने से, और आपने फ़ौरन इसकी प्राइस इंक्रीज़ करके आपने 1,15,000 का नोटिस भेज दिया है। किस तहत? यानी आप यानी दिस इज़ टोटली अनफेयर और यानी सरासर बदमाशी है ये। और अगेन बेचारे मेरे पास लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्या करें, क्या ये 1,15,000 दें? मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यानी मैं कंज्यूमर कोर्ट में अभी तक मुझे नहीं किसी बंदे से मैं मिला जिसको कंज्यूमर कोर्ट से इस मामले में रिलीफ मिला हो। मैं खुद जलील हो रहा हूँ। यानी पहले कंपटीशन कमीशन के पास गया हूँ, उन्होंने हमारी बात नहीं सुन रहे। अब हम हाई कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं और आई प्लान टू टेक इट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक मेरी जितनी भी कोशिश है मैं लेके जाऊँ। मगर वही है, मतलब पाकिस्तानी इदारे इसको बिल्कुल यानी ओवरसाइट नहीं कर रहे और बिल्कुल एक तरह से ये माफिया है, ऑटो माफिया, जो यानी अपनी मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ करते हैं और यानी कोई इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ठीक है। और मैंने अपना जो कंक्लूजन नवंबर में दे दिया था कि आप खुदारा जो है ना, अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है आप ऑन पे ख़रीद लें, आप जो है यूज़ गाड़ी ख़रीद लें, मगर गाड़ी बुक कराने का जो है, स्पेशली प्रोटॉन, मैं तो यानी बहुत ही क्लियरली आपको कहूँगा कि आप प्रोटॉन गाड़ी को मत बुक कराएं। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। यानी दिस इज़ द सेकेंड टाइम दे हैव डन दिस। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे। अच्छा, ये दूसरा जो इनका मार्केटिंग है ना कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती सेडान, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जब आप बुक करा रहे होते हैं ये प्रोटॉन सागा को, तब तो ये बिल्कुल आपकी जो है प्रोटॉन सबसे सस्ती सेडान होती है पाकिस्तान में, नहीं। मगर बाय द टाइम आपकी डिलीवरी का वक्त आता है तब ये उस
यानी जिस वक्त आपने बुक कराया होता है उस वक्त तक के हिसाब से ये सस्ती सेडान नहीं होती। एक बंदे ने बुक कराई गाड़ी ये प्रोटॉन सागा 22 लाख के प्राइस पर, ठीक है, 21,75,000 पे, और डिले के बाद डिले अब ये गाड़ी हो गई है 28,50,000, 6.5 लाख तकरीबन जो है 6,75,000 रुपये इंक्रीज़ होके आपने अगर ये गाड़ी ख़रीदनी थी तो आप उस वक्त ले लेते। यानी 28 लाख की गाड़ी अगर आपने लेनी थी तो आप उस वक्त टोयोटा यारिस ले लेते, आप होंडा सिटी ले लेते। आपने उस बंदे को झूठ बोला कि ये सबसे सस्ती सेडान है, फिर आपने उसके 4 लाख रुपए दे के दबा गए, आप बैठ गए उसके ऊपर, आपने उसको डिले किया, जलील किया, उसके बाद आपने उसको एंड में जो है उससे 28 लाख लें। अगर उसने 28 लाख की गाड़ी लेनी होती तो वो उस वक्त ही ले लेता, ठीक है ना। तो ये जो बदमाशी है, दिस इज़ लाइक आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। मतलब मैं वाकई में आई कैन नॉट रिकमेंड एनीबडी कि आप जो है प्रोटॉन को बुक कराएं, क्योंकि किसी भी बंदे ने जो प्रोटॉन गाड़ी बुक कराई है, जिस प्राइस पे उसने बुक कराई उसको उस प्राइस पे गाड़ी नहीं मिली है, ठीक है। तो अगर आपने या तो बुक कराने का वाकई में आपको बहुत शौक हो रहा है तो या तो आप जो प्राइस है उसको समझ लें कि ये फेक प्राइस है, असल प्राइस कोई और होगी जब आपको एंड में पता चलेगा, और वो पता नहीं कब मिलेगी आपको गाड़ी। एक और उन्होंने मार्केटिंग गिमिक निकाला था कि आप अभी बुक कराएं, मतलब अप्रैल में बुक कराएं और आपको जो है जुलाई में कंफर्म डिलीवरी है। एंड आई एम वेटिंग टू सी कि क्या ये लोगों को जुलाई में गाड़ी मिलती है या नहीं, क्योंकि दिस इज़ आई थिंक लोग एक साल से वेट कर रहे हैं इस गाड़ी का और अभी तक उनको मिली नहीं है, और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप बुक कराएं और हम आपको 2-3 महीने में गाड़ी दे देंगे। इसके अलावा जब मैं प्रोटॉन की बुराई कर रहा होता हूँ ना, ये जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन गाड़ी मत बुक कराएं, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को डी वैल्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपील करता हूँ ये जो है पार्क व्हील्स को भी और स्टार्टअप पाकिस्तान, आप दोनों ने प्रोटॉन के बड़े ऐड चलाए हैं, और आई अंडरस्टैंड कि आपको अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करना होता है, मगर आपकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस मामले में कि जब आप इनके ऐड चलाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या ये झूठा ऐड है या सच्चा ऐड है, ठीक है। और आप इस प्राइस इंक्रीज़ को कवर करें, आप लोगों की स्टोरीज़ को कवर करें कि क्या हशर हो रहा है बेचारे कस्टमर्स के साथ, उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये आपकी एक तरह से जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप इनका ऐड चला रहे हैं तो फिर आप दूसरी साइड को भी कवर करें, क्योंकि कितने लोगों ने उस ऐड को देखकर गाड़ी बुक कराई होगी। अब जो है ना, मैं एक मैसेज प्रोटॉन को देना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं वो, क्योंकि मैं जो हूँ मैंने उनको काफ़ी यानी इनकी जो सारे जो ये करतूतें हैं उनको सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है ऑनलाइन। आप लोग खुदारा मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों का क्या प्लान है, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। आप लोग इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए ऐडों पे खर्च कर रहे हैं, यही अगर आप करोड़ों रुपए इन कस्टमर्स को रिलीफ देते खुद, यानी अपने लॉस पे गाड़ी बेचते हैं बेशक, मगर जो आप ये अभी हरकतें कर रहे हैं शॉर्ट साइटेड, आप बहुत शॉर्ट साइटेड गेम खेल रहे हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता आपको कौन एडवाइस कर रहा है मार्केटिंग टीम में, मगर ये जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना मार्केटिंग में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने अपने जो फर्स्ट कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको ट्रस्ट किया है उनके साथ आपने अच्छा नहीं किया है, आपने उनको एक एज अ यू फील चीटेड जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा ये आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, मेरे साथ तो हो चुका है एक दफ़ा और बाकियों के साथ हो रहा है, तो मुझे उस तकलीफ़ का अंदाज़ा है कि क्यों आप कर रहे हैं बार बार और उसकी क्या तकलीफ़ होती है उसके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत नुकसान देगा इन द लॉन्ग रन। अगर आपने पाकिस्तान में आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो खुदारा ये आप जो है ना रिवर्स करें प्राइस इंक्रीज़, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी फुल पेमेंट की हुई है। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर। बेशक आपको लॉस हो रहा है, ये थोड़ा सा लॉस आप बर्दाश्त करें, एज अ मार्केटिंग बजट से निकाल लें इसको। आप जितने मर्जी ऐड बनाएं, ठीक है, आप जितने मर्जी जो है पेड पोस्ट दें, ठीक है, ब्लॉग्स को जिसको भी। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यू आर यानी ये जो पाथ आप ले रहे हैं दिस इज़ डेस्टिन्ड फॉर फेलियर। आपने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप सीरियस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में टिकने के लिए तो खुदारा ये जो आप अपनी रेपुटेशन को थोड़ा सा ना इसको आप सीरियसली लें, क्योंकि आपकी इस वक्त मार्केट में रेपुटेशन बहुत ख़राब है इन हरकतों की वजह से। और अगेन मैं एज यानी मैं किस
मुंह से किसी को रेकमेंड करूं कि आप प्रोटॉन गाड़ी बुक कराएं। अभी तक मुझे पता है एक बंदा पाकिस्तान में जिसने जिस प्राइस पे गाड़ी बुक कराई थी उसको उस प्राइस पे गाड़ी मिली हो। तो फिर मैं यानी किस तरह आप बंदा इसको कर सकता है रेकमेंड इस गाड़ी को। इट डजेंट मैटर कि आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है, इट डजेंट मैटर कि इसमें कितने एयर बैग हैं, इसकी क्या वारंटी है, मगर जब आपकी कमिटमेंट आप शुरू से ही ख़राब है आपकी कमिटमेंट, तो क्यों ये गाड़ी बंदा लेगा मुझे बताएं। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है, कंपनीज जो है लॉस में बेचती हैं, यानी लॉस में या एट कॉस्ट में बेच रही होती हैं ताकि गाड़ी जो है आपकी जो है या प्रोडक्ट जो है मार्केट में नज़र आए, लोग ड्राइव करें, उसके बारे में चर्चा हो, बातें हो, तो यार इतनी ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, ठीक है। मगर आप लोगों का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या आप लोगों का प्लान क्या है। आप तो जिन्होंने खुद वो गलती कर दी या उन्होंने ट्रस्ट कर दिया कि यार हम एक नए एंट्रेंट को थोड़ा सपोर्ट करें, आपने तो उनको जलील करके रख दिया है, यानी उन्हीं पर आपने जो है सारा यानी मलबा डाल दिया हर चीज़ का। यानी एक तो उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, एक ऐसी ब्रांड जो ऑलरेडी पाकिस्तान से आके जा चुकी है, ठीक है, अननोन ब्रांड है, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आप उन्हीं को सज़ा दे रहे हैं इस बात की। उनको तो आपको यानी पलकों में बिठा के रखना चाहिए था, जो आपके पहले कस्टमर्स हैं, उनसे फीडबैक लें, उनकी शिकायत हैं उनको आपने एड्रेस करना था। आप उल्टी गेम खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे, आप लिटरली आपको यानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा कि एक अलहाज मोटिव आया था 2020 में, इन्होंने ये गलतियाँ मार्केटिंग की थी और एंड में इनके साथ ये हशर हुआ। यू विल बी यानी अ केस स्टडी यानी फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स। अगर आपने ये केस स्टडी बनना है तो आप इस जो आपकी प्रैक्टिस है आप इस तरह कंटिन्यू करते जाएं, बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। मगर यानी मैं बिल्कुल भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं रेकमेंड नहीं कर सकता ताकि आप ये प्रोटॉन सागा को बुक कराएं। अगर आपने ख़रीदनी है प्रोटॉन तो आप जाके या तो डायरेक्ट ऑन पे ख़रीदें या आप यूज़ में ख़रीद लें। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ऑलरेडी यूज़ में मिल जाएंगी। इस गाड़ी को बुक कराना मतलब है कि आप अपने पैसे फंसा रहे हैं, ठीक है। इस इकॉनमी में अगर आप अपने पैसे फंसाते श्योर आप करें, और ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि जिस प्राइस पे आपने बुक कराई उस प्राइस पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। तो ये आपकी रेपुटेशन है अलहाज ऑटोमोटिव और प्रोटॉन पाकिस्तान। और मैं मलेशिया वालों को भी कहना चाहूँगा कि यार आप यानी आप अपनी ब्रांड को देखें, क्या हशर हो रहे हैं यहाँ पे, आप सीरियसली लें इस चीज़ को, और इस तरह नहीं चल सकता। मैं बता रहा हूँ यू विल नॉट लास्ट लॉन्ग इन पाकिस्तान इस तरह से। हम आ गए हैं जी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ आए हुए हम, अभी इनकी लंच ब्रेक शायद हो रही है, क्या हो रहा है, 1:30 पे खुलेगा, अभी 1:15 हो रहे हैं, तो अभी 15 मिनट वेट करना होगा। तो मैं आ गया हूँ प्रोटॉन के शोरूम इत्तेहाद मोटर्स इस्लामाबाद, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि जो मेरा N95 कैबिन फ़िल्टर था वो मिसिंग था फ्रॉम द फैक्ट्री। तो उस पर मैंने वारंटी क्लेम की थी, और तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद जो है मैंने फिर फ़ोन किया उनको फिर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा फ़िल्टर आ गया है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह उसको भी इंस्टॉल भी करेंगे यहीं पर, तो वो भी मैं आपको ज़रा प्रोसेस दिखाता हूँ।
तो अभी मैं आ गया हूँ स्पार्को कार के, गाड़ी की सफाई करते हैं। और एज यू नो इसमें सिरेमिक कोटिंग हुई हुई है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि सिरेमिक कोटिंग के बारे में जो भी आपके सवाल आते हैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको सिरेमिक कोटिंग का बूस्टर लगाना होता है, तो मैं वो भी लगवा रहा हूँ अभी। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपके साथ सारा प्रोसेस कि बूस्टर कैसे लगता है और गाड़ी साफ़ होके कैसे लग रही है। अगेन जब आप सिरेमिक कोटिंग कराते हैं तो बड़े ख्याल से आपको ख़ास शैम्पू यूज़ करने होते हैं, ख़ास आपके कपड़ा वगैरह बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, इसकी केयर करनी पड़ती है, वरना आपकी जो कोट है वो ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बूस्टर है कोट का वो स्पार्को कार केयर वाले जो हैं वो फ्री में करते हैं, फॉलो अप बूस्टर्स जो होते हैं इसके। बाकी उसका मैं नहीं बता सकता कि बाकी वेंडर्स क्या करते हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इनका I8 में भी अब शोरूम है और PWD में भी इनका एक नया शोरूम खुल गया, तो डू चेक देम आउट। और ज़रूर जब आप आएँ तो मेरा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको एक अच्छी प्राइस में दें इंशाल्लाह। तो ये है जी सिरेमिक कोटिंग का जो बूस्टर होता है, ये कार प्रो का है, मेरी कार प्रो की सिरेमिक कोटिंग हुई हुई है। और आप इस पर देख सकते हैं कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अप टू 3 मंथ्स है। और ऐसे ही होता है, इसको इसके ऊपर लगाते हैं, पूरे गाड़ी के सरफेस पे स्प्रे करेंगे तो उससे जो है जो उसकी सिलिकॉन बेस है वो थोड़ी बूस्टअप हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेड इन कोरिया है। तो ज़रूर जब भी आप सिरेमिक कोटिंग कराएं तो इसकी जो बूस्टर्स हैं ये ज़रूर इनका भी ख़ास ख्याल रखें। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि चूज़ों को कैसे चेक करते हैं कि अंडे में है या नहीं। तो अब मैंने कहा आपको अपडेट भी दे दूँ, मैं सोचा आपको अपडेट भी दे दूँ। 3 चूज़े निकले माशाल्लाह से, और वो अपनी माँ के सुपरविज़न में हैं और वही इनको खाना पीना दे रही है। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कुछ नया सीखा है, और जो भी आपका फ़ीडबैक हो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स जो है अपनी चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी और लाइफ के बारे में भी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।